आप देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दिन भर के भाग दौड़ के बाद अब वक्त हो चला था घर लौटने का। घड़ी में वक्त भी बहुत ज़्यादा हो चुका था। मैं अपनी बाइक पर सवार हुआ और घर के लिए निकल गया। घर अभी काफ़ी दूर था और रास्ता सुनसान, मगर डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं आगे बढ़ ही रहा था कि मुझे जोर की गुड़गुड़ की आवाज़ सुनाई दी। एक पल को तो मैं अपने पेट से आती आवाज़ सुनकर खुद ही डर गया था। वो क्या है कि आज पूरे दिन इतना बिजी रहा कि खाने तलक का टाइम नहीं मिला, जिस वजह से अब मेरे पेट के चूहे अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। उस वक्त मैं अपने पेट के चूहों की सलामती के बारे में ही सोच रहा था कि तभी बाइक एकदम से किसी चीज़ से टकराई, जिस वजह से मैं वहीं सड़क पर बाइक के साथ गिर पड़ा। मेरे घुटने और एक हाथ में बहुत चोट आई, मगर मैं ठीक ठाक ही था। फिर जब मैं ये देखने के लिए उठा कि आखिरकार खाली सड़क पर मेरी बाइक टकराई किस चीज़ से, तो देखा कि एक आदमी जो कीचड़ में पूरी तरह सना हुआ था, सड़क पर खड़ा मेरे को देखकर मुस्कुराए जा रहा है। साथ ही उसके हाथ में एक बड़ा बोरा था जिसमें कुछ बड़ी सी चीज़ थी। जब मेरी नज़रें उसके बोरे से हटी तो मैंने नोटिस किया कि मेरे बाइक के टायर के निशान उसके कपड़ों पर छपे हैं। मैं इससे पहले उस आदमी से कुछ बोलता कि वो आदमी मुस्कुराता हुआ बोला, यहाँ से 3 किलोमीटर दाईं ओर एक ढाबा है। इतना बोलकर वो अपने दोनों हाथों से वो बोरा घसीटते हुए सड़क के दूसरी ओर ले जाने लगा। वहीं मैं मन ही मन ये सोच रहा था कि अगर मेरी बाइक इस आदमी से टकराई है तो फिर इस आदमी को कुछ हुआ क्यों नहीं, और इसे कैसे पता कि मुझे भूख लगी है। ये सब सोचने के बाद पता नहीं क्यों अब मुझे डर लगने लगा था। मैंने तुरंत ही सड़क पर गिरी बाइक उठाई और वहाँ से बड़ी तेजी से निकल गया। फिर तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद पीछे से एक आवाज़ आई, ढाबा तो पीछे रह गया है। ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये आवाज़ ठीक मेरे पीछे यानी मेरी बाइक की पिछली सीट से आ रही थी। तभी मैंने धीरे से अपना सिर पीछे की तरफ घुमाया तो देखा कि वही आदमी मेरी बाइक के पीछे सीट पर बोरा लिए बैठा है। उस वक्त मैं इतना डर गया कि डर के कारण मैं बाइक ही नहीं संभाल पाया, जिसके चलते मैं फिर एक बार बाइक लेकर नीचे गिर पड़ा। मगर इस बार गिरते ही मैं बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो मैं किसी बोरे में था, मानो किसी ने मुझे बोरे में बांध कर रखा हो। मैं उस बोरे से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करने लगा, मगर मैं उस बोरे से निकल ही नहीं पाया। उस बोरे के अंदर से सिर्फ बाहर की आवाज़ें ही सुनाई दे रही थी। फिर कुछ ही देर बाद वो आवाज़ें भी आनी बंद हो गईं। आखिरकार मैं किसी तरह उस बोरे से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। जब मैं उस बोरे से बाहर निकला तो मैंने पाया कि वहाँ पर बहुत से ठीक वैसे ही बोरे हैं जिससे मैं अभी अभी बाहर निकला था और जिन पे खून लगा हुआ था। खून देखकर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उन बोरों को हाथ भी लगाऊं। मैं बिना देर किए वहाँ से दबे पांव निकला। आसपास काफ़ी घना जंगल था, जिस वजह से पता नहीं चल पा रहा था जाना किधर है। तभी मुझे कुछ ही दूरी पर वही आदमी तालाब से बाहर निकलता हुआ नजर आया। उस तालाब में पानी की जगह कीचड़ ही कीचड़ था। उस आदमी के वहाँ से जाने के बाद फिर कुछ ही देर बाद वो आदमी एक बोरा घसीटते हुए वापस आया और उस बोरे को लेकर वापस तालाब में चला गया। वो इस कीचड़ वाले तालाब में ऐसे समा गया मानो अंदर कोई खाली जगह हो। तभी मुझे एक बस की हॉर्न सुनाई दी, जो कि वहीं बेहद करीब से आ रही थी, जिसका मतलब था कि मेन रोड यहीं आसपास में ही है। मैं तुरंत ही उसी तरफ भागा जिस तरफ से वो आवाज़ आई थी और फिर मैं मेन रोड पर पहुंचा। मैं मेन रोड पर खड़ा अभी हाँफ ही रहा था कि एक बस मेरे पास आकर रुकी। मैं बस को देखते ही बस में चढ़ गया। बस में चढ़ते ही बस स्टार्ट हो गई और मैं अभी बस में चढ़ा ही था कि मुझे किसी की
हल्की हंसी की आवाज सुनाई दी। जब मैंने बस की पिछली सीट पर देखा तो वो ही बोरे वाला आदमी एक खाली बोरा लिए पीछे सीट पर बैठा मेरे को देखकर मुस्कुराए जा रहा था। तो दोस्तों, ये बोरे वाला आदमी कौन था और रतन के साथ आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए देखना ना भूलें इस कहानी की अगली कड़ी। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।